गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 31 और आज दिनांक है 14 सितंबर 2020। आज की इस वर्कशीट में बेटा हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने अपनी पिछली वर्कशीट में सीखा था। हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पर एप्लीकेबल होगी, जहाँ पर समकोण त्रिभुज होगा। और फिर हमने देखा था कि जहाँ समकोण बनता है, जैसे ये यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ठीक इसके सामने वाले अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, हमने इसको नाम दिया थीटा। क्या नाम दिया? थीटा। ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, थीटा। जैसे आप कोई भी एंगल बोल रहे हो, एक्स बोल दो, अल्फा बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो यहाँ हम एंगल ले रहे हैं थीटा। ठीक है, तो हमने सीखा था कि जिस भी भुजा के ऊपर समकोण और एंगल थीटा दोनों पड़ेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? बेस। वो हमारा क्या कहलाएगा? बेस, यानी कि आधार। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं इस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर है और ये हमारा कोण। तो ये जो भुजा हो गई त्रिभुज की, ये है हमारा बेस। क्या है ये? बेस। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? बी से। और समकोण के जो सामने की भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वो हो गया हमारा कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। इसको हम डिनोट करेंगे एच से। और ये तीसरी भुजा हो गई हमारा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा, अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसके लिए हमने एक याद करने का तरीका सीखा था। वो क्या था? पी बी पी, पंडित, बद्री, प्रसाद, बटे में हर हर बोले। ठीक है, हमने ये याद किया था। और हमने सीखा था कि जो सबसे पहले वाला रेशियो है, जो सबसे पहले वाला अनुपात है, वो किसका होता था? वो होता था साइन का। b अपॉन एच किसका होगा? कॉस का। और p अपॉन बी किसके बराबर होगा? टेन के। ठीक है, तो अब आपको आज की ये जो वर्कशीट है, इसमें सबसे पहले आपको याद करके उत्तर दीजिए वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो हम इसमें देख रहे हैं जैसे साइन थीटा किसके बराबर है? p अपॉन एच के। तो कॉस थीटा हम बता सकते हैं किसके बराबर है? कॉस थीटा किसके बराबर है? v अपॉन एच। तो आप यहाँ लिखोगे v अपॉन एच। ठीक है, आप स्मॉल बी और स्मॉल एच भी लिख सकते हो, आप कैपिटल बी और कैपिटल एच भी लिख सकते हो, क्योंकि डायग्राम में यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है ट्रायंगल, इसमें स्मॉल पी, स्मॉल बी, स्मॉल एच दिया हुआ है। तो इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो आप बेस के लिए यहाँ स्मॉल बी और हाइपोटेनस के लिए स्मॉल एच यूज़ करिए। टेन थीटा किसके बराबर था? टेन थीटा बराबर होगा पी अपॉन बी के। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत अच्छे से याद कर लिया था। बस एक लाइन आपने याद रखनी है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। ठीक है, और जो ये सबसे पहला वाला अनुपात होगा वो साइन का होगा। दूसरा वाला जो अनुपात है वो किसका है? वो कॉस का है। और ये जो तीसरे वाला है ये है टेन के लिए। किसके लिए? टेन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये टेबल भरनी है। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब हमें निकालना है कॉसेक थीटा। तो हमने ये भी सीखा था कि साइन थीटा का जो उल्टा जब हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक। यानी कि जैसे यहाँ p अपॉन एच है, अगर आप इसको लिख दोगे h अपॉन p, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। ओके, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक। तो हमें क्या लिखना होगा? हम यहाँ लिखेंगे h बटे में b। ओके, h बटे में b। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक है ना, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी v बटे में p। ये p अपॉन b था, हमने इसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो गया? v बटे में p। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको तालिका पूरी करने के लिए दिया हुआ है। उससे पहले वापस दोबारा से त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य संबंध, जो अभी हमने ऊपर देखा, साइन थीटा किसके बराबर है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा के। उसका जो उल्टा कर रहे हैं, कॉस थीटा बराबर होगा 1 अपॉन सेक थीटा के। दैट मीन्स अगर आपको कॉसेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और आपको साइन निकालना है, तो आप कॉसेक का उल्टा कर दोगे।
sec दिया हुआ है और उसका व्युत्क्रम ले लोगे 1/sec कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, cos मिल जाएगा। और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा के। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है वो है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ये भी एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है कि tan थीटा एक तो 1/cot थीटा के बराबर हो गया, यानी कि cot थीटा का उल्टा करोगे तो भी tan थीटा मिलेगा। एंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है tan थीटा बराबर है sin थीटा बटे में cos थीटा के। कि अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में sin थीटा की वैल्यू दी हुई है और cos थीटा की वैल्यू दी हुई है तो आप उन दोनों को भाग करके फटाफट से tan थीटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से cosec थीटा किसके बराबर है, 1/sin थीटा के। sec थीटा किसके बराबर है, 1/cos थीटा के। cot थीटा किसके बराबर, 1/tan थीटा के। और जिस तरीके से tan थीटा जो था sin थीटा बटा cos थीटा के बराबर था, तो cot किसके बराबर हो जाएगा, इसका भी हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। इसको हमने क्या लिखा, cos थीटा बटा sin अपॉन cos था और यहाँ क्या हो गया, cos अपॉन में sin हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपने बस ये एक लाइन याद रखनी है, इसी लाइन से आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज याद हो गए, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब इसके बाद ये वाला एक नया हमने सीखा, इसको हमें याद रखना है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे में cos थीटा के, और cot थीटा किसके बराबर है, cos थीटा बटे में sin थीटा के, ठीक है। अब इसके बाद आपको कहा गया है दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए। आपको यहाँ एक टेबल दी हुई है, तालिका मीन्स टेबल, ठीक है। आपको ये कंप्लीट करनी है और आपको ये एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें तीनों भुजाओं का माप आपको पहले से दे दिया गया है, ठीक है। अब हमें sin थीटा, cos थीटा ये सब निकालने हैं। तो ये रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या काम होगा हमेशा, कि अपने त्रिभुज में हम अपने परपेंडिकुलर को, अपने बेस को और अपने हाइपोटेनस को पहचानें। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं थीटा यहाँ पर है और कोण भी हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा थीटा, इस वाले की बात हो रही है। ये दोनों कोण इस भुजा पर पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा बेस। 90 डिग्री के सामने की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा होता है हाइपोटेनस, ठीक है। और ये जो तीसरा बच गया ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो अब हमें क्या क्या वैल्यू मिली, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा 5। अब हमसे कहा गया है साइन थीटा। तो जब भी निकालना हो तो फटाफट सबसे पहले आपने साइड में क्वेश्चन में अपनी शीट में ये लिख लेना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जितनी जल्दी से लिख लोगे उतनी जल्दी से आपको फिर आंसर भी मिल जाएंगे। अब साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था हमारा P अपॉन एच, P अपॉन एच, और P हमारा कितना है 3 है, अपॉन H हमारा कितना है, H हमारा है 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/5। ओके, नेक्स्ट है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है B अपॉन एच। तो B की जगह हम लिखेंगे 4 बटे में H की जगह हम लिख देंगे 5। अब tan थीटा निकालना है। tan थीटा क्या था P बटे में B, P बटे में B, यानी कि P की जगह आ गया 3 और B की जगह हमने कितना लिख देना है, B की जगह हमें लिख देना है 4, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने अपना साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा निकाल लिया। अब कॉसेक क्या था, साइन का उल्टा, तो 3/5 का उल्टा कितना हो गया 5 बटे में 3। ये कितना हो जाएगा सेक। सेक किसका उल्टा होता है, सेक विलोम होता है कॉस का, ठीक है ना। व्युत्क्रम किसका है वो कॉस का। तो 4/5 की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे 5 बटे में 4। इसी तरीके से tan थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो 3/4 को हम लिख देंगे 4/3। और सिमिलरली यहाँ पर भी वही आ जाएगा, साइन थीटा
बराबर होता है 1/cos थीटा के, और किसके बराबर आया साइन थीटा हमारा था 3/5 के। ठीक है, आप इसको देखो चेक भी कर सकते हो कैसे। 1 में कॉसेक थीटा था 5/3, इसको अगर हल करेंगे 1 में 5/3, इसको अगर आप हल करोगे तो ये वापस क्या हो जाएगा 1 गुणा, ये भाग का निशान गुणा में बदल जाएगा, और इसका व्युत्क्रम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3/5। तो आंसर क्या आ गया वही 3/5। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपली साइन थीटा बराबर कितना 3/5, कॉस थीटा हमारा कितना है यहाँ पर 4/5, और टेन थीटा हमने कितना निकाला था, हमने निकाला था 3/4 के। ठीक है, अब ये वाला आप चेक करिए टेन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है 3/5। अब इसके बटे में हमसे कहा जा रहा है लिखो कॉस थीटा कितना है 4/5। तो 5 से 5 कट गया, दोनों बटे वाला क्या बचा आपके पास 3/4। ठीक है, तो चाहे तो आप टेन थीटा को 1/cot थीटा करके निकालो, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके निकालो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, इसी तरीके से कॉसेक थीटा जो है वो 1/sin थीटा के बराबर होता है, और कॉसेक थीटा कितना आ रहा था हमारा 5/3। हमारा सेक थीटा कितना है 5/4। फिर हमारा कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा है हमारा यहाँ पर 4/3, और कॉट थीटा अगर दोबारा निकालना हो इस वाले फॉर्मूले से कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो आप वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए 4/5 बटे में 3/5, तो भी आपको उत्तर कितना मिलेगा 4/3 ही आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है बेटा, अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, बहुत आसान सा है। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा जो कि किसके बराबर होते हैं P/H के बराबर है 24/25 के, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आपको साइन थीटा दिया हुआ है P/H, यानी कि सबसे पहले हमने समकोण त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये हमारा समकोण हो गया, और हम यहाँ पर अपना थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा P कितना है 24 और H हमारा है कितना 25। तो जब भी बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होंगे तो सबसे पहला काम होता है इस समकोण त्रिभुज की सारी भुजाओं का माप हमें पता हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमने देखा ये हमारा बेस है, क्योंकि इन समकोण और थीटा इसी में पड़ रही है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो पहला स्टेप होगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, h² = p² + b²। पाइथागोरस प्रमेय से आप पहले क्या निकालोगे, अपना बेस निकालोगे। हमें b² निकालना था ना, तो हम क्या करेंगे, b² अपनी जगह पर है, h² अपने प्लेस पर है, ये p² इसके पास जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। h की जगह आ गया 25 और उसका स्क्वायर हो गया माइनस, p की जगह आया 24 और उसका वर्ग। 25 का वर्ग होता है 625 और 24 का वर्ग होता है 576। घटाने पर हमें कितना मिला 49। तो हमने देखा b कितना आ गया वर्गमूल में 49, b² था। b निकालने के लिए हम क्या करेंगे वर्गमूल। 49 किसका वर्ग होता है, 49 7 का वर्ग होता है। तो वर्गमूल 49 किसके बराबर आया 7 के। ठीक है, अब जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई तो हम फटाफट से अपने इस फॉर्मूले से जिससे हम याद कर रहे हैं, इससे हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। साइन थीटा P/H ये तो हमें दिया हुआ था, कॉस थीटा B/H यानी कि 7/25। टेन थीटा या तो आप साइन थीटा बटा कॉस थीटा करके निकालो, या फिर सीधा सीधा P/B। P कितना है 24 और B कितना है 7, तो भी आ गया। कॉसेक क्या था साइन का उल्टा, यानी कि 24/25 का उल्टा कर दिया तो आ गया 25/24। ठीक है ना, अब कॉस था हमारा 7/25, सेक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा। 7/25 का उल्टा हो गया 25/7। टेन थीटा हमारे पास था 24/7, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 7/24। ठीक है, इस तरीके से हम अपने, अगर आपके पास कोई एक अनुपात भी दिया हुआ होगा तो आप बाकी के सभी अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है
त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा क्रमशः साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के व्युत्क्रम होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी है, बस आपको याद रखनी है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है बेटा। अब इसके बाद स्वयं प्रयास कीजिए। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए दिया हुआ है, ये आप अपने आप करिए, बहुत आसान दिया हुआ है। देखो कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का, यानी कि कॉसेक थीटा को आप किससे मिलाओगे? 1 साइन थीटा से। ठीक है। और ये टेन के आगे थीटा लिख लेना, यहाँ थीटा रह गया ना, आप थीटा अपने आप से लिख देना। जो टेन थीटा होता है उसका हमने एक नया फॉर्मूला सीखा था। क्या सीखा था? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के। तो जब आप मैचिंग करेंगे बेटा अपने नोटबुक में, आप सामने सामने सही सही आंसर लिखिएगा, क्योंकि जब आप जिगजैग ऐसे लाइंस डाल के मैच करते हो ना तो वो पता नहीं चलता फिर। ठीक है। तो करेक्ट आंसर सामने सामने लिखिएगा। टेन थीटा के किसके बराबर होते हैं? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के। ये जो सेक थीटा है ये किसका उल्टा है? ये होता है कॉस का उल्टा। तो यानी कि सेक थीटा बराबर हो गया 1 कॉस थीटा के। और 1 सेक थीटा हमें क्या दे देगा? वो हमें दे देगा क्या? कॉस थीटा। एंड देन कॉट थीटा किसका उल्टा है? टेन का। कॉट का हो गया आपका 1/10 थीटा। ठीक है। तो आप जब इसको नोटबुक में करेंगे तो सामने सामने लिखिएगा, तो इससे आपको अच्छे से ये याद भी हो जाएगा। ओके। अब आपको प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1। यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर है 5/13 के, तो शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले आपने एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री हो गया और ये हमारा थीटा यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये आपको याद है। साइन थीटा बराबर होता है P/H के। तो P की जगह आ गया 5 और H की जगह आ गया 13। ठीक है। क्योंकि दोनों कोण इस भुजा पे पड़ रहे हैं, ये हमारा है बेस। तो आप सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बेस निकालेंगे। खुद कैलकुलेट करिएगा, बिल्कुल जैसे आपको ये ऊपर एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, ये सेम इसके जैसा है। ठीक है ना। तो पहला काम आपने बेस निकालना है। जब आपके पास तीनों भुजाओं का माप आ जाएगा तो बस फटाफट से साइन थीटा निकालिए, कॉस थीटा निकालिए, टेन थीटा निकालिए। देन साइन वाले का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। तो अपने आप इसे करिए, क्योंकि जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। देख के तो फटाफट से लिख लेते हो, लेकिन समझ समझ के खुद कैलकुलेट करिए। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञात कीजिए कॉट थीटा यदि टेन थीटा बराबर 15/8। आपको कॉट थीटा का मान बताना है और आपको टेन थीटा दिया हुआ है 15/8। तो ये तो बहुत आसान है, हमें पता है टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। टेन का जो व्युत्क्रम होता है वो किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के। तो यानी कि 15/8 का जब उल्टा कर दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 8/15। वो क्या हो जाएगा आपका? कॉट थीटा। ठीक है बच्चे। कॉसेक थीटा निकालना है यदि साइन थीटा बराबर √3/2। तो कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का ही तो उल्टा है। तो फटाफट से हमें क्या कर देना है? इसका व्युत्क्रम कर देना है। कॉसेक थीटा हो जाएगा आपका 2/√3। ठीक है। देन आपको दिया हुआ है थर्ड वाले में सेक थीटा का मान आपको निकालना है। कॉस थीटा है 1/√2। कॉस का उल्टा हमेशा क्या हो जाता है? सेक। तो 1/√2 का जब व्युत्क्रम लोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? √2 के। बटे में एक का कोई मान नहीं है, इसलिए हम कह देंगे √2। ओके, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट आपको कहा गया है यदि साइन थीटा बराबर है 3/5 के और कॉस थीटा बराबर है 4/5 के, तो टेन थीटा और कॉट थीटा ज्ञात कीजिए। ये देखो, ये हमने जो भी फॉर्मूला सीखा था कि टेन थीटा किसके बराबर होते हैं? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा के। तो जब आपको यहाँ टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद फटाफट से बस वैल्यू रख दो।
साइन थीटा की जगह हम लिख देंगे कितना 3/5 और कॉस थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे 4/5, यानी कि 3/5 फिर बड़ा वाला बटे का निशान फिर 4/5। और आप सबको पता है कि जब 2 बटे वाली संख्याएं भाग कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर पहले वाली संख्या एज इट इज़ कर देते हैं, भाग का निशान हो जाता है गुणा के निशान में, और 4/5 का हम क्या कर लेते हैं व्युत्क्रम ले लेते हैं इस तरीके से। तो अब ये 5 से 5 हमारा कट गया, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 3/4। तो हमने tan थीटा कितना निकाला 3/4। अब आपको कॉट निकालना है तो सिंपली कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा के, यानी कि 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 4/3। ओके, या आप कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा के फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, ये tan थीटा हो गया और हमारा कॉट थीटा कितना आ जाएगा, आप जो कॉट थीटा के लिए लिखोगे आप लिख दो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, यानी कि tan थीटा का हम क्या ले रहे हैं व्युत्क्रम ले रहे हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके 4/3 के। 1/3/4 उसको हल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत आसान लगी होगी, क्योंकि इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सीख ली थी और इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन हमने अपने वर्कशीट नंबर 30 में करे थे। आज की वर्कशीट उसके कंपैरिजन में बहुत आसान है। तो आज जब आप इसको करेंगे बेटा, सबसे पहले आपने ये टेबल कंप्लीट करनी है। टेबल करके ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन करना है, एग्जाम्पल करना है एंड देन मैचिंग करनी है। मैचिंग जब करोगे तो सामने सामने आंसर लिखिएगा। ठीक है, और ये 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ओके, आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से क्लियर है, तो जल्दी से इसे कंप्लीट करिए और अपने टीचर को सेंड करिए। वीडियो अगर पसंद आई और आपको हेल्प करती है तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।